से बच्चे ठीक होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे और स्टे होम एंड स्टे सेफ। हम लोग चला आज पढ़ेंगे चुंबक चैप्टर को की है नाम क्या चुंबक। 10 क्लास का आपको पढ़ना है चुंबक। चैप्टर 4 है चला क्या 4 चैप्टर 4 है चला सुगर है चुंबक पढ़ना है। ठीक है, चुंबक होता क्या पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चुंबक चलवा चुंबक दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो होता है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उसकी कोई आकार नहीं होती है। और कृत्रिम चुंबक जो होता है उसको हम लोग बनाते हैं, निम्न प्रकार से हम बना सकते हैं, किसी भी आकार के बना सकते हैं उसको हम। ठीक है, चुंबक जो होता है चलवा पहले चुंबक के बारे में हम लोग समझेंगे। प्राकृतिक चुंबक का सूत्र चलवा Fe3O4 होता है। प्राकृतिक चुंबक का सूत्र क्या होता है Fe3O4 होता है, जो लोहे के ऑक्साइड के कर ऑक्साइड रे बोलना रे लोहे के ऑक्साइड मैग्नेटाइट जो लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट होता है लिखा। यह मैग्नेटाइट का सूत्र है। ये सूत्र जो है किसका है सुगा मैग्नेटाइट का। Fe3O4 किसका सूत्र है मैग्नेटाइट का। एक वो होता है लोहा का हेमेटाइट जिसका होता है सूत्र Fe2O3 होता है हेमेटाइट का। Fe3O4 मैग्नेटाइट का। मैग्नेटाइट को ही हम प्राकृतिक चुंबक का क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं मैग्नेटाइट को। यानी प्राकृतिक चुंबक क्या होता है मैग्नेटाइट। बोल सकती है बोलना रे। अब देख चलवा चुंबक हम चलो जानते हैं। चुंबक देखिए हम बना देते हैं आपको, ऐसे नहीं ऐसे बनेगा। ये हो गया साउथ है, ये हो गया नॉर्थ। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं। लिखेंगे सुगा कि चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं। कई गो दो ध्रुव होते हैं। बात सही है बोलना रे। दो गो ध्रुव होता है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव। कैसे बोलेंगे, अगर हम चलो स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटका दें, चुंबक को लटकाने पर स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाने पर चुंबक है। स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटकाने पर यह उत्तर और दक्षिण दिशा को बताती है। ठीक है, चुंबक किस दिशा को प्राचीन काल में चला। जब समुद्र में हम लोग प्राचीन काल में जो ग्रीस यूनानी लोग थे, चाहे जो हवाई जहाज सॉरी जो पानी में जहाज समुद्री जहाज था, उसमें दिशा को ज्ञान करने के लिए, दिशा जानने के लिए चुंबक का प्रयोग करते थे। चुंबक बताता था कि किस दिशा में है। चुंबक के स्वतंत्र पूर्वक आप उसको छोड़ दीजिएगा तो यह उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाएगा। ठीक है, तो दिशा को जानने के लिए पहले चुंबक का प्रयोग किस में होता था, दिशा को जानने के लिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। नौकायान लोग जो थे वो लोग प्रयोग करते थे इसका। ठीक है, इसमें चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं। अगर कहीं तीसरा ध्रुव हो जाए, तीसरा ध्रुव होता ना, लेकिन अगर हो जाए, मान बात लिख लेते कि अगर चुंबक में तीसरा ध्रुव हो तो उसे परिणामी ध्रुव कहेंगे। परिणामी ध्रुव कहते हैं। कौन ध्रुव कहते हैं, परिणामी ध्रुव कहते हैं। अगर चुंबक में तीसरा ध्रुव हो तो उसे परिणामी ध्रुव कहते हैं। होता नहीं, लेकिन अगर हो जाए भाई तब है, क्योंकि तीसरा ध्रुव का कोई महत्व नहीं है उसमें चुंबक में। और एक बात, चुंबक को हम कितना भी टुकड़ा कर दें, कोई टुकड़ा कर दे, उसमें दो ध्रुव हमेशा रहेगा। चुंबक को हम कितना भी छोटे टुकड़ा में कर दें,
उसमें हमेशा दो ध्रुव रहता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमेशा रहता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा चुंबक है, उसमें दो ध्रुव हमेशा रहता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आ गया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम बताते हैं। फिर तीसरा ध्रुव हो तो चलो हम क्या बताएं कि तीसरा ध्रुव तो परिणामी ध्रुव उसे कहते हैं। अब देख चलवा चुंबक जो होता है, हम लोग चुंबक आपके चित्र हम पा रहे थे, चुंबक मान लीजिए कि चुंबक है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ है, ये हो गया साउथ। अब चलो होता क्या है कि इसमें अगर हम समान ध्रुव मतलब समान ध्रुव लिखेंगे कि चुंबक में समान ध्रुवों के बीच समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बोले या रिपल्सन। सीबीएसई लोग वाले बच्चे जो होते हैं वो प्रतिकर्षण को क्या बोलते हैं? रिपल्सन या प्रतिकर्षण, या क्या बोले कि ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, अट्रैक्शन, आकर्षण होता है। आकर्षण बोले या अट्रैक्शन बोले, बात है क्या है? आकर्षण होता है। कहने का मतलब कि नॉर्थ है और एक दूसरा चुंबक लेकर आएंगे चलवा, जिसका भी ध्रुव ऊंची है, कि नॉर्थ है साउथ है, और जैसे इसके नजदीक ले जाएंगे चलवा तो सटेगा कि हटेगा रे? हटेगा ना रे, समान ध्रुव है। नॉर्थ में नॉर्थ है, साउथ में साउथ। अगर दो गर्म तार रहेगा तो उससे करंट का प्रवाह होगा, एगो ठंडा को गर्म रहेगा तब ना रे। दोनों पॉजिटिव रहेगा तो कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा तब कुछ होगा। एगो नॉर्थ है, एगो साउथ रहेगा तब ना। अगर यही साउथ रहे, आई नॉर्थ रहे, तब इसमें चुंबक का हो जाएगा, एक दूसरे में सट जाएगा, सटेगा ना रे, क्या कि दोनों असमान ध्रुव है। एगो नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। अगर दोनों एक ध्रुव रहता तो नहीं सटता, वो हटता। समझा? ये चलते चलवा असमान ध्रुव के बीच आकर्षण और समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण होती है। ठीक है, आगे देखिए चला। अब चुंबक में चुंबकीय रेखा जो होती है, चुंबकीय जैसे कैसे विद्युत धारा में विद्युतीय क्षेत्र होती है, उसी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र होती है। यह चुंबकीय बल रेखा किधर से किधर जाती है? चुंबक में चुंबक का प्रवाह जो होता है, चुंबकत्व का प्रवाह किधर से किधर होती है चलवा। तो देखिए, अगर चुंबक में पूछे, चुंबक के बाहर पूछे, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करती है। उत्तर की ओर गमन करती है न रे, गमन करती है, बोलना रे। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवेश करेगी, इधर से इधर की ओर आएगी। जितने भी चुंबकीय बल रेखा होगा उत्तर से दक्षिण की ओर आएगी। लेकिन चुंबक के अंदर बोले, अंदर तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी। चुंबक के अंदर किधर से किधर? दक्षिण से उत्तर की ओर, और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर। समझा रे? बोलना रे, तू समझा रे? ना समझबा तो ऐसे बोगो वो करित रह जाबा। समझिए, जहाँ समझ में ना वो पूछो। हम कहा ला ले, पूछिए ना रे, पूछ हमारा से, जहाँ ना समझ में हो समझावी ला ले। हम जहाँ तुमको समझ में ना आए बाबू रे, सुगा रे, पूछ। न समझ में ऐसी रह जाबे। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चुंबक का उपयोग रेडियो, टेलीविजन, फ्रिज, खिलौने इत्यादि में, बहुत सारे में करते हैं हम लोग। खिलौने इत्यादि में करते हैं, इत्यादि में होता है। बोलना रे, होगा ही ना।
चुंबक का उपयोग बहुत सारी चीजों में होता है। चला ठीक, कोई दिक्कत? आप लोग को समझ में आ गएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जहां समझ में ना आए आप कमेंट कीजिए। देखिए चला, चुंबक यहाँ तक बता दिया। अब देखिए हम लोग चुंबक में, प्राकृतिक चुंबक बनाने में, प्राकृतिक चुंबक जो होता है, प्राकृतिक चुंबक नर्म लोहा बोले या मृदु लोहा बोले, लोहे का इसके अंदर मैग्नेटाइट का उपयोग होता है, नर्म लोहा का उपयोग होता है, नर्म लोहा का उपयोग होता है। प्राकृतिक चुंबक में किसका उपयोग होता है? नर्म लोहा का। दूसरा कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। सुगा इस्पात का प्रयोग, किसका प्रयोग? इस्पात का प्रयोग होता है, इस्पात का प्रयोग होता है कृत्रिम चुंबक में इस्पात का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इस्पात का प्रयोग होता है। यहां तक कोई दिक्कत? प्राकृतिक चुंबक बनाने में नर्म लोहा का, कृत्रिम चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग होता है। चुंबक का उपयोग चला एमआरआई, जो एमआरआई होता है हमारे शरीर का जो एमआरआई होता है, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है एमआरआई का फुल फॉर्म चलवा होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसका एमआरआई कराने में हमारे शरीर का होता है एमआरआई, उसमें चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चुंबक बता दे कि नर्म लोहा। अब पूछे तुमसे कि चुंबक कहते किसे हैं, तो बोलेंगे कि लिखोगे नहीं कि चुंबक किसे कहते हैं। अरे बकवास, अभी तक लेते ये बताओ चले चुंबक है, लेकिन आप चुंबक किसे कहते हैं कैसे लिखेंगे? देखिए, ऐसे पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल, ऐसे पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल आदि के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सुगा? चुंबक कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से विद्युत धारा में हम लोग पढ़े थे कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके साथ साथ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, उसी तरह चुंबक से जब चुंबक होता है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी होते हैं। चुंबकीय बल रेखा जो गमन करती है उसके चारों क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आप लोग को हम आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप लोग जहाँ समझ में आए आप कमेंट कीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, अरे थोड़ा समझ में आया रे, बोल ना रे। खाली गोगो को यहाँ से जाता है दिन भर गोगो करते रहता है, आज जो गोगो यहीं रहा है करता है ना रे, बोल। दिन भर गोगो करते रहता है, खाली पढ़ने के लिए बोलो तो दिन भर खाली मोबाइल लेके ओइल पाइल करते रहता है। क्या करता है दिन भर मोबाइल में, समझ में ना आता है। पढ़ना तो बोरा में चल जाए, समझ ले। बार बार बोल रहे हैं कि पढ़ो, नहीं पढ़ेगा तो बोरा में जाए, देरी ना हो। क्या पढ़बे तैयो मरबे, ना पढ़बे तैयो मरबे, तो कैसे भैया पढ़ के न मर। का पढ़तम तबो मरतम, ना पढ़तम तबो मरतम, एक भैया कि पढ़ के मरतम। ठीक, आप लोग वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब आगे इसके बारे में चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक मेरा वीडियो देखिए। ठीक है, बाय।